तो भैया सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो गालियां जो है हम लोग नहीं दे रहे। वो जो गालियां है ना, जिनके कहने पर जिन्होंने बजाई थी कोविड में तालियां, जिनके कहने पर जिन्होंने बजाई थी कोविड में तालियां, विकसित भारत की खुली है नालियां, तो हम नहीं, जनता दे रही है मोदी जी को 104 गालियां। तो बस ये आपसे कहना चाहते हैं हम लोग। लेकिन वो आप लोग कह रहे हैं पूरा भारत उनका परिवार है, सारी गालियां उनको पड़ रही हैं, पूरे परिवार पूरे भारत को दे रहे हैं आप लोग गालियां। बिल्कुल, यानी पूरा भारत उनका परिवार है, लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके खुद के परिवार में जो लोग थे वो लोगों को उन्होंने छोड़ दिया। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। छोड़ दिया ना। देश के लिए त्याग है ना उन्होंने। त्याग और समर्पण। क्या त्याग नहीं है, भाग मिल्खा भाग है। त्याग नहीं है, भाग मिल्खा भाग है। कहते हैं त्याग की जिंदगी जी रहा हूँ मैं, पूरा देश परिवार है। त्याग की अगर बात करोगे ना, तो त्याग क्या की मैं मूर्ति लगाऊंगा, त्याग मूर्ति सोनिया जी गांधी। त्याग किसे कहते हैं वो सोनिया जी गांधी ने, त्याग मूर्ति सोनिया जी गांधी ने बताया था कि त्याग किसको कहते हैं। तो ये त्याग नहीं है, ये भाग मिल्खा भाग है। कैसे उन्होंने त्याग किया और इन्होंने क्यों त्याग नहीं किया, बताइए। किसने क्या त्याग दिया? मोदी जी ने अपनी पूरी लाइफ तो जनता सेवा में लगा दी, जन सेवा में लगा दी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक पता होगा कि कोविड 1 और कोविड 2, वो कोविड 2 में जो है सम्मानीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई कर्मचारियों के लिए घोषणा दी थी कि भैया कोई भी सफाई कर्मचारी जो है अगर उसको अगर कुछ होता है तो उसके परिजनों को 50 लाख रुपए की सानुग्रह निधि या सानुग्रह निधि दी जाएगी। मैं नागपुर शहर से आता हूँ, नागपुर शहर में मैं पार्षद हूँ। मैं जहाँ पर पार्षद हूँ, आरएसएस का मुख्यालय में जहाँ पर पार्षद हूँ, वहां पर जो है खुद मेरे बूथ में जो है संघ ने वहां पर आरएसएस की स्थापना की थी 1925 में। मैं जहां पर पार्षद हूँ वहां से 5वां घर नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का मकान है। मैं जहां पर पार्षद हूँ 26वां मकान मोहन भागवत जी का मकान है। तो ऐसे क्षेत्र में नागपुर में 28 सफाई कर्मचारी एक्सपायर्ड हुए थे। ठीक है, 28 सफाई कर्मचारी एक्सपायर्ड होने के बाद में आप कहते हो कि उनकी त्याग की भावना है। त्याग की भावना उनकी नहीं है, उनकी वजह से त्याग की भावना जिनकी थी, जिन्होंने खुद की जान न्यौछावर कर दी, वो लोगों को आज तक 28 सफाई कर्मचारियों के परिजनों को जो है उनको 50-50 लाख रुपए आज तक दिए नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2007 तक वहां पर नागपुर में कांग्रेस की महानगर पालिका थी। हम लोग सफाई कर्मचारियों को मकान बनाकर देने का काम अगर किसी ने किया था तो कांग्रेस की महानगर पालिका ने किया था। 17 सालों से उनकी महानगर पालिका है। 17 साल में उनकी महानगर पालिका रहने के बाद में एक भी सफाई कर्मचारी को आज तक उन्होंने मकान बनाकर दिया। वो त्याग की भावना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुपर किड हम जिनको कहते हैं, है ना, दिव्यांग भाई, तो 3,366 करोड़ का नागपुर महानगर पालिका का बजट है। हर सत्र में उनका 3,366 करोड़ का बजट रहने के बाद में 5% निधि उनके लिए रिजर्व रहती है। किसके लिए? दिव्यांगों के लिए। तो दिव्यांगों के लिए त्याग की भावना मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी की भावना क्या है। उनकी भावना यह है कि 5% निधि आरक्षित रहने के बाद में 168 करोड़ रुपए, 168 करोड़ हर साल जो है दिव्यांग भाई बंधुओं को ऊपर में खर्चा करना चाहिए। किसने? जी, जिनकी बात त्याग की भावना की बात आप कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर में 1 रुपया भी खर्चा होता नहीं है। दिव्यांगों की बात हो गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ, अभी पुलिस वालों के लिए त्याग की भावना मैं आपको बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी की त्याग की भावना क्या है। पुलिसकर्मी, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1 लाख नागरिकों के पीछे 222 पुलिसकर्मी चाहिए। त्याग की भावना देखिए नरेंद्र मोदी जी की और उनके अनुयायियों की। ये 222 के जगह पर महाराष्ट्र की बात करूंगा मैं, 136 मात्र। संयुक्त राष्ट्र संघ का मापदंड क्या है, मानक क्या है कि 1 लाख नागरिकों के पीछे 222 पुलिसकर्मी चाहिए। है कितने? 136। 12 पुलिसकर्मी का काम 1 पुलिसकर्मी को करना पड़ रहा है। तो ये पुलिस वालों के लिए उनकी त्याग की भावना है। 12-12 घंटे पुलिसकर्मी काम करता है, 24-24 घंटे काम करता है, जबकि 8 घंटे काम करना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी क्लास 1 से क्लास 3, ये जो लोग हैं, ये लोगों को 365 दिन में से भैया 163 दिन की छुट्टियां है। और बाकी के जो पुलिस वाले बेचारे जो 12-12, 24-24 घंटे जो काम करते हैं ना, और जो 12 पुलिसकर्मी का 1 पुलिसकर्मी काम करता है, वो बेचारे को 113 दिन की छुट्टी है। लेकिन ये हर वर्ग की बात कर रहा हूं मैं आपसे। कह देंगे कि वो औरंगजेब हैं। कौन? संजय राउत। भैया औरंगजेब जो है ना, ये औरंगजेब नहीं है। इन्होंने अदानी अंबानी का जो माल है ना वो खुद के जेब में डाल दिया, इसलिए उनको औरंगजेब बोल रहे हैं। खुद के जेब में डाल दिया उनको सारा माल। और रही बात, तो मेरी एक बहन जो है पिंकी मुद्गल ने भी, आपने एक सवाल बहुत अच्छा पूछा था महिलाओं के लिए। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि महिला बहनें जो है हमारे यहाँ पर जो आरएसएस का जो मुख्यालय है उसके बगल में जो है ऋषिबाग का एक मैदान है। ये 20 एकड़ का मैदान है। ये 20 एकड़ का मैदान जो है, 20 एकड़ का मैदान ये आरक्षित किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए। ये खिलाड़ियों के लिए मैदान आरक्षित रहने के बाद में, क्योंकि मैं बजरंग पुनिया जी और साक्षी मलिक जी, इनके ऊपर में भी आऊंगा, क्योंकि गालियां जो है, गालियां वो भी देश की जनता है, वो भी इनके देश का परिवार है। तो ये देश के परिवार में मैं बोलो, साक्षी मलिक जी बोलो, बजरंग पुनिया जी बोलो, पिंकी मुद्गल जी बोलो, पंकज श्रीवास्तव जी बोलो, या आप भी बोलो, या आप भले ही जो है वो मन की बात है ना, आपके मन की बात आपके मन में है। आप शूल पिक्चर का आपने एक डायलॉग सुना होगा कि मन में हंस के दिखा। तो इसी प्रकार से जितने भी हमारे पत्रकार बंधु जो है, जो भी हमारी गोदी मीडिया नहीं है, ये मोदी मीडिया है, लेकिन आप लोग नहीं हो, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल जवाब कर रहे हो। तो आपके भी मन की बात है, आपके मन में बात है। आप लोग भी 104 गालियां नहीं, 1 लाख 4 गालियां आपकी तरफ से भी पड़ रही है, लेकिन आप लोग दिखा नहीं सकते।
क्योंकि दिखाएंगे तो क्या होगा, पुलिसकर्मी बेचारा अगर गाली देगा तो क्या होगा, गड़चूरी ले जाएगा। हाँ? नक्सल क्षेत्र में उनकी ट्रांसफर वहां पर करके देंगे। तो ये 104 गालियां नहीं है। जिस प्रकार से हमारे देश की जो आज जनसंख्या अगर हमने देखी तो 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 140 करोड़ जनता जो है उनको गालियां दे रही है। क्यों दे रही है गालियां? क्यों दे रही है? क्योंकि विकसित भारत की खुली है नालियां, इसलिए जनता दे रही है उनको गंदी गंदी गालियां। समझते हैं उसको, जी? गालियों को एनर्जी समझते हैं मोदी जी तो। अरे एनर्जी पीना है तो रेड बुल पियो, स्टिंग पियो, ज्यादा महंगा हो गया तो, लेकिन वो रेड बुल पी सकते हैं। उनको तो किस पूरा चीज के? हाँ विश्वास बताइए। है कि वो जीत रहे हैं 400 पार। उन्होंने कौन? अभी एक कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें हाँ। उन्होंने कहा कि वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं। नहीं नहीं, आपने अभी आपने अभी कहा 400 पार, ठीक है। 400 पार के नीचे लिखना चाहिए बेरोजगारी बेकरार, 400 पार के नीचे लिखना चाहिए महंगाई बेकरार, 400 पार के नीचे लिखना चाहिए अत्याचार बेकरार, है ना। और 400 पार के नीचे लिखना चाहिए कि ये इनका कौन सा था त्याग। तो ये सारी जो चीजें, सारी चीजें आपने, मैंने, हम सभी लोगों ने तो समझ तो चुके हैं, लेकिन आपके माध्यम से जनता भी ये समझ चुकी है। लेकिन ये भावनात्मक जो कार्ड खेल रहे हैं उसके पीछे आपको क्या लगता है? भावनात्मक कार्ड तो आपने अभी खुद ही देख लिया कि 22 तारीख को जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि भैया राम मंदिर में हमको जाना चाहिए करके, लेकिन जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की बात इन्होंने कही थी, जिनके मार्ग पर मैं चलता हूँ, जिनके मार्ग पर आप चलते हो, जिनके मार्ग पर खुद नरेंद्र मोदी जी भी चलते हैं, और जिनके मार्ग पर मेरा भाई भी चलता होगा, मेरी बहन भी चलती होगी, तो जिनके मार्ग पर हम लोग चलते हैं ना, तो ऐसे हमारे सम्माननीय, हमारे हिंदू धर्म को जो है शंकराचार्य जी जिनके मार्ग पर हम लोग चलते हैं, तो उन्होंने खुद ने मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद में भी 22 तारीख को हमने रामनवमी नहीं मनाई। हमने जो समझ लीजिए हमको अगर मनाना था राम भगवान की, हमको अगर पूजा अर्चना करनी थी, हम तो रोज ही करते। मेरे दिल में राम है और आपके भी दिल में राम है, यानी राम के है, राम के थे, राम के है, राम के रहेंगे। लेकिन मोदी जी के कहने पे थोड़ी ना राम मंदिर जाएंगे। राम के थे, राम के है, राम के रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी खुद की विधानसभा में राम जी के चरणों के धूल से निर्मित अयोध्या की माटी के दिए का घर घर जाके मैंने वितरित किया। मैं संघ मुख्यालय के प्रभाग में, वहां पर मैं जो है वहां पर नगर सेवक हूँ, 65,000 मतदारों में। वहीं पर मोहन भागवत जी का मकान है, गडकरी जी का मकान है। लेकिन वहां पर जाने के बाद में संघीयों को हम पूछते कि भैया बताइए कि राम भगवान ने समाधि कहाँ ली थी। अरे भाई, लेकिन बात तो सुनिए, राम भगवान ने समाधि कहाँ दी, उनको खुद नहीं मालूम राम भगवान ने समाधि कहाँ ली थी। राम भगवान ने समाधि ली थी शरयू नदी में। शरयू नदी में समाधि लेने के बाद में शंकर भगवान ने जो उनको श्राप दिया था शरयू नदी को, कि ये जो आपका जो जल रहेगा, ये जल जो है किसी भी पूजा घर में इस्तेमाल होगा नहीं, ठीक है। तो हमने वो जल जो था, वो जल जाके हर एक के आरएसएस वालों के घर घर पे जाके दे दिया। अंधभक्त जो थे उनको भी दिया कि भैया अगर ये जल जो है, ये जल की महत्व बताता आपको क्या है, तो कि अगर आपने ब्रह्म मुहूर्त में ये जल से अगर आपने स्नान अगर किया तो आपके पापों का नाश होगा। तो मोदी जी को सबसे पहले हम देने गए थे, लेकिन हमको रोक दिया गया। तो उनके पापों का नाश हुआ होता ना, तो वहां से वो रोक दी। पूछिए। और लेकिन आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपकी पार्टी के जितने टॉप लीडर थे, के अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब आए। उन्होंने कहा कि भाई फंड ही मतलब फ्रीज कर दिया गया बैंक अकाउंट, कैसे लड़ेंगे चुनाव? भैया चुनाव जो है, मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मैं भी, अगर समझ लो, मैं पार्षद का चुनाव लड़ा था, जिनको है समझ लीजिए सम्माननीय केंद्रीय मंत्री जो नागपुर से जो आते हैं, तो उनके माने हुए लड़के हैं, समझ लो उनके घर के मेंबर है। उन्होंने 1,72,00,000 रुपए खर्चा किए थे, ठीक है। मेरे खर्चा हुए थे 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए जो है मेरे दोस्त है, सागर कलाने है, तौसीफ है, नयन है, सागर है, सहदेव है, ये सभी लोगों ने 10-10, 20-20 हजार रुपए खर्चा करके मुझे चुनाव वहां से लड़ाया। जो लोगों ने 1,32,00,000 रुपए खर्चा किए थे, मैंने किए थे मात्र 7 लाख रुपए। ये 7 लाख रुपए के जो लोग है ना, जैसे हम लोग जो है ना सामान्य कार्यकर्ता है, हम लोग सामान्य कार्यकर्ता, हम किसी को दारू नहीं पिला रहे, हम किसी को पार्टी नहीं कर रहे, पार्टी नहीं दे रहे। वो जो है जनता हमको वोट देने के लिए तैयार है। और आने वाले अभी 2024 के चुनाव में आपको दिख जाएगा कि ये कभी भी चुनाव जो है, ये कभी चुनाव ये पैसे से लड़ा नहीं जाता। मैं ये मानता हूं। मैं एमएलए का भी चुनाव लड़ा, मेरे विरोध में जो कैंडिडेट था बीजेपी का, समझ लीजिए 3 बार के अभी विधायक वहां पर बन गए। कहां पर? तो जहां पर मोहन भागवत जी का मतदान है। कहां पर? तो वहां पर नितिन गडकरी जी का मतदान है। कहां पर? मेरे खुद के बूथ में आरएसएस प्रमुख यानी हेडगेवार जी, इन्होंने वहां पर संघ की स्थापना की थी। यहाँ पर आरएसएस का मुख्यालय, तो वहां पर जो है सामने वालों ने 12.5 करोड़ रुपए खर्चा किए 305 बूथ में। मैंने कितने खर्चा किए? 90 लाख रुपए। किसने दिए? मेरे दोस्त भाइयों ने। कौन मेरे दोस्त? किसी ने 10,000, किसी ने 50,000। जनता हमको चुनाव लड़ाने के लिए तैयार, और जनता कह रही है कि आप लड़ो, हम आपके साथ में। अरे ये जो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, इसके पीछे क्या कारण है? भाजपा डर रही है, क्या मामला है इसका? भैया डर रही है बोले तो मैं पहले ही बोल दिया ना, भाग मिल्खा भाग। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, भाग मिल्खा भाग। वो जो है अपने घर से भागे, अपने परिवार से भागे, और भागते भागते यहाँ पर पहुंचे। यहाँ पर पहुंचने के बाद में आप खुद जो है, हम लोग राहुल जी, हमारे नेता सम्मानीय राहुल जी गांधी जो है, त्यागमूर्ति सोनिया जी गांधी, इनके सुपुत्र राहुल जी गांधी इनका प्रतिमा जो है उनकी जलाने का काम इन्होंने 2017 में किया था, मेरे खुद के प्रभाग में संघ मुख्यालय के सामने। हमने क्या किया? गणवेश जलाया, काली टोपी, खाकी चड्डी। जलाने के बाद क्या किया हम लोगों ने? और उसके बाद में 108 पार्षद, 22 उनके विधायक, गडकरी जी के लड़के, देवेंद्र फडणवीस जी के भाई, ये लोगों ने मेरा वहां पर निषेध किया। निषेध करने के बाद में क्या किया? संघ के काली टोपी और खाकी चड्डी की राख एक मटकी में जमा करके सांप्रदायिक सोच एवं बंटवारे की राजनीति करने वाले संघ से आजाद भारत का नारा देते हुए हम लोग वाराणसी का, किसके क्षेत्र में? सम्मानीय देश के, आपने जिस प्रकार से कहा त्याग किया, त्याग तो खुद के घर का किया उन्होंने।
अच्छा ये शादी करने के बाद में बीवी को छोड़ता कि और वहां पर जाके उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हमने वहां पर जाके वो राख विसर्जित की थी। जनता को अपना लिया, हाँ, जनता को अपना लिया। आप ही ने भी कहा 400 पार, लेकिन बेरोजगारी बेकरार। आप ही ने कहा 400 पार, लेकिन महंगाई बेकरार। आप ही ने कहा 400 पार, भ्रष्टाचार भी तो बेकरार है भैया। आप पूछिए। और 24 में तो कोई लड़ाई नहीं है, 47 की तैयारी में है मोदी जी तो। 47 1947 2047 हाँ, मोदी जी कह रहे 24 तो टेंशन ही नहीं है, 47 यानी 2047 में क्या ऊपर से देखेंगे? कहाँ से देखेंगे? कहाँ से? ऊपर से देखेंगे? मोदी जी का चेहरा देखते हैं, गाली देते तभी तो चेहरा लाल है उनका। अरे भैया लाल जो है ना, वो टमाटर के कीमतें ज्यादा होने की वजह से चेहरा लाल उनका हो गया। और आपको सभी को पता है कि भैया आज देश के जिस प्रकार से हालात है, पिंकी मुद्गल जी ने भी आपको बताया और आप सभी भली भांति ज्ञात हो। मैं आपको फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि आपके खुद के मन की बात जो है वो जनता के सामने रखना चाहिए। हम लोग जनता की जो मन की बात है हम तो आपके सामने बोल ही रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि मीडिया ने भी खुद का जो गुणधर्म जो है, खुद का धर्म जो है, वो पूरी तरीके से दिखाकर वास्तविकता जो है, वास्तविकता देशवासियों को दिखाना चाहिए।